जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिलहाल हम लोग इंडियन मैप्स को जल्दी जल्दी कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एशिया और वर्ल्ड के बाकी कॉन्टिनेंट्स के मैप को अच्छे से देखेंगे। देखिए, पिछला वाला जो मैप सीरीज़ का वीडियो है, एक इसकी स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं वो हम लोगों ने कवर किया था, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, वो लगभग सब सही हो जाएंगे। लगभग क्या, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जो इस मैप से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके अब कभी गलत नहीं होंगे। तो आप अच्छे से देखिए हमें कैसे पढ़ना है इस मैप में, और पीडीएफ जो है वो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जीएसएन करंट वॉरियर का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स के पीडीएफ शेयर कर दिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ना है और चीज़ों को समझना है कि हमारे काम की क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सबसे पहला आपको एक माउंटेन रेंज, एक पहाड़ों की श्रृंखला देखने को मिलेगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, काराकोरम। काराकोरम माउंटेन रेंज या काराकोरम जो पहाड़ की श्रृंखला है, उसमें हमारे लिए दो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर हैं जो हमें पता होना चाहिए। एक है सियाचिन ग्लेशियर और दूसरा है रेमो ग्लेशियर। रेमो ग्लेशियर है या फिर रेमी ग्लेशियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। रेमी, रेमो ग्लेशियर, ये हमेशा आपको रीमो ग्लेशियर, रेमी नहीं, रीमो ग्लेशियर या फिर रेमो ग्लेशियर, RIMO ग्लेशियर या फिर रेमो, ये आपको नाम देखने को मिलता है। इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है, श्योक नदी। अब देखिए श्योक नदी कैसे आ रही है, पहले तो वो आई और वो आपका जो दक्षिण पूरब की दिशा है वहाँ से होके यहाँ से ऐसे टकराकर वो ऐसे आगे बढ़नी शुरू हो रही है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो श्योक नदी है, ये कौन से दो पहाड़ की श्रृंखलाओं के बीच में बह रही है, नीचे आपका क्या है, लद्दाख, ऊपर क्या है, काराकोरम। तो काराकोरम की पहाड़ों की श्रृंखला और लद्दाख की पहाड़ की श्रृंखला, लद्दाख रेंज और ऊपर है काराकोरम, इन दोनों के बीच से एक नदी बहते हुए जा रही है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, श्योक नदी। अब ये श्योक नदी कहाँ से निकली है, रीमो ग्लेशियर या रेमो ग्लेशियर से, रेमो हिमनद से, ग्लेशियर का हिंदी हिमनद हो गया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए रीमो ग्लेशियर के बगल में एक और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर है, हिमनद है, जिसे हम बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से ये एक नदी बह रही है जो कि श्योक में आके ऐसे मिल जाएगी। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, नुब्रा नदी है। ठीक है, इसका नाम है नुब्रा नदी। तो नुब्रा जो है वो श्योक की ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदी है, और नुब्रा नदी कहाँ से निकल रही है, सियाचिन ग्लेशियर से। तो दो चीज़ क्लियर हो गया, श्योक नदी कहाँ से आ रही है, रीमो ग्लेशियर से निकल रही है, और ये काराकोरम और लद्दाख के बीच से बहते हुए जा रही है, और फाइनली ये किस में आके मिलेगी, लद्दाख और जास्कर के बीच से जो सिंधु नदी, इंदस रिवर बह रही है, उसकी सहायक नदी है श्योक नदी, और श्योक नदी की सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी नदी कौन सी है, नुब्रा नदी, जो कहाँ से निकल रही है, सियाचिन ग्लेशियर से। ये हमारा क्लियर हो गया। अब आप नीचे आइए तो सब आपको ये पता चल गया कि सबसे ऊपर काराकोरम है, काराकोरम के बाद लद्दाख है, और लद्दाख के बाद हमारे सामने जास्कर नदी है। जास्कर पहाड़ की श्रृंखला है, और जास्कर पहाड़ की श्रृंखला से ये जास्कर नदी बहती है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी, और सिंधु नदी में जाके मिल जा रही है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, लेह। लेह जो है वो लद्दाख का कैपिटल भी है, राजधानी भी है, हेडक्वार्टर भी है। और ये देखिए इसकी पोजीशन, ये अगर सिंधु नदी, इंदस रिवर ऐसे बह रही है तो इसके दाहिने तट पर लेह लद्दाख है। और आरओ के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, 2014 या 16 का ये क्वेश्चन था कि लेह जो है वो कौन सी नदी के कहाँ पर स्थित है। तो उसमें एक ऑप्शन था कि झेलम नदी के बाएं तट पर है, झेलम नदी के दाएं तट पर है, फिर एक ऑप्शन था आपका कि सिंधु नदी के बाएं तट पर है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। तो मैप से आपको ये समझ में आ गया कि सिंधु नदी अगर ऐसे बह रही है तो इसके दाएं तट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, लेह। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दो आपको झील दिख रहे हैं, क्या नाम है इसका, पैंगोंग सो झील और सो मोरेरी। ये जो पैंगोंग सो लेक है और सो मोरेरी है, ये यूपीएससी का भी काफ़ी फेवरेट झील है। ये दोनों खारे पानी के झील है, लवण झील है, यानी कि सॉल्ट वाटर लेक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। आपको ये पता चल गया कि ये जो इंदस, ये जो इंदस रिवर है, सिंधु नदी, ये लद्दाख, ऊपर लद्दाख और नीचे जास्कर के बीच से बहती है, और जो श्योक नदी है वो ऊपर काराकोरम और नीचे लद्दाख से बहती है, नीचे लद्दाख और ऊपर काराकोरम। तो इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा बाएं तट पर आइए, बाएं तरफ आइए।
यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा, नंगा पर्वत 8126 मीटर की इसकी हाइट है। नंगा पर्वत जो है वो आपके हिमालय का सबसे पश्चिमी छोर है, वेस्टर्न है, साइड है। इसके बाद आप लगभग देखेंगे कि ये पाकिस्तान में प्लेन एरिया पंजाब का आ जाता है, और ऊपर गिलगिट बल्तिस्तान है जो कि काराकोरम का मैक्सिमम रेंज से कवर है, और बाकी अलग अलग माउंटेन रेंजेस है। तो नंगा पर्वत जो है वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, किसका? हिमालय का। और यहाँ 9th क्या लिखा हुआ है? 9th का मतलब ये है कि दुनिया के टॉप 10 ऊंचे माउंटेन पीक में, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों की जो चोटियां हैं उसमें 9वें नंबर पर आता है नंगा पर्वत 8126 मीटर के साथ में। एक चीज़ यहाँ देखिए, ये लगभग आप देख रहे हैं ये K2 है, यहाँ पर K2 है जिसकी हाइट है 8611 मीटर। लेकिन K2 जो है, K2 माना कि दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है, पर्वतीय चोटी है, लेकिन ये भारत में नहीं इसको कंसिडर करते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आप सर्च करेंगे तो कंचनजंगा है 86 मीटर, 8586 मीटर की हाइट पे, जो कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। लेकिन भारत जो है वो इसको मानता है 86 मीटर की हाइट वाले कंचनजंगा को सबसे ऊंचा मानता है। ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड टेरिटरी में है, भारत क्लेम तो करता है लेकिन पूरी तरीके से अभी फ़िलहाल हमारी टेरिटरी में नहीं है। तो इसीलिए अक्सर देश जो हैं उनको मेंशन करते हैं सबसे ऊंची चोटी को, जो कि उनके देश में पाए जाते हैं। तो अपने देश का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। दूसरा कौन सा है अभी हम तुरंत देखने वाले हैं। अब आइए, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, ये वुलर झील है, वुलर झील है। और ये वुलर झील लगभग यहाँ से कहीं निकला है, अनंतनाग के बगल से। ये वेरीनाग है, क्या नाम है इसका? वेरीनाग। वेरीनाग स्प्रिंग है, वेरीनाग के पास से ये झेलम नदी निकलती है, और ये बिल्कुल इस तरीके से बहते हुए श्रीनगर से होते हुए, श्रीनगर में आपको डल झील मिलेगा, डल लेक मिलेगा झेलम पर, और फिर ये आगे ऐसे वुलर झील से होते हुए पाकिस्तान में ऐसे चली जाती है। तो ये जो वुलर झील है ये भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का मतलब क्या हो गया कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। कौन सा? वुलर झील। अब यहाँ लगभग सब चीज़ कवर हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक है पीर पंजाल की पहाड़ियाँ। ये जो पीर पंजाल रेंज है ये अभी भी ग्रेटर हिमालय के ही आसपास है। इसके नीचे जो आप ये देखते हैं धौलाधर रेंज, ये देखिए धौलाधर की पहाड़ी देख रहे हैं, ये है मिडल हिमालय या हिमाचल। यही पहाड़ फिर आगे रेंज बनाते हुए ये हिमाचल के पास चला जाता है। हिमाचल रेंज ये है मिडल हिमालय, और ये ग्रेटर हिमालय था ऊपर, यहाँ पीर पंजाल से शुरू होके जास्कर तक जाता है। जास्कर भी ग्रेटर हिमालय का, ये पहले टेथिस समुद्र हुआ करता था तो टेथिस हिमालय भी इसको बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो इंडियन प्लेट थी लगभग इस तरीके से, और ये यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई तो बीच में टेथिस सी था, तो एक तरफ बाईं तरफ छोर पे जो टकराया बहुत ऊंचा पर्वत बना नंगा पर्वत, और दाईं तरफ से जो भारत का छोर जाके टकराया यूरेशियन प्लेट से ये आपका क्या है? बहुत ऊंचा पर्वत है। इसका नाम क्या है? नामचा बरवा। अब नामचा बरवा और नंगा पर्वत के बीच में जाके ये मान लीजिए कि ये दोनों छोर से सबसे पहले टकराया भारत का प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के साथ में, तो ये दोनों चोटी बन गई, और बीच में ये समुद्र था टेथिस सी। बहुत सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे उठने लगा ऊपर, इसीलिए यहाँ के जो झील के आपको पानी नज़र आते हैं इसमें खारापन क्यों नज़र आ रहा है? जबकि ये तो आपके ऊपर फ्रेश वाटर झील होना चाहिए, मीठे पानी का झील होना चाहिए इतनी ऊंचाई पर, तो ये आपको समुद्र जैसा क्यों लवण झील या सॉल्ट लेक नज़र आ रहा है? क्योंकि ये बीच में पहले टेथिस समुद्र था, ये ऊपर उठ गया जास्कर के पास में, इसीलिए सो मोरेरी और पेंगोंग सो झील जो है आपको खारे पानी का नज़र आता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जास्कर की पहाड़ी आपने देखी? ये जास्कर की पहाड़ी जो है ये एक्सटेंड करती है, बढ़ती है। ये जास्कर की पहाड़ी लगभग ऐसे भारत और कुछ हिस्सा चाइना में होते हुए फिर से उत्तराखंड के बिल्कुल उत्तरी छोर पे जाके टच करती है। कामेत पर्वत जो आप लोग सुनते आ रहे हैं, कामेत पर्वत ये उत्तराखंड में पड़ता है 7756 मीटर की हाइट पे। ये जास्कर की पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है, और कहाँ मिल रहा है आपको? उत्तराखंड में। तो इसीलिए कभी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन मिले कि जास्कर की पहाड़ी उत्तराखंड में भी है तो ना मत करिएगा, या गलत मत टिक करके आइएगा कि नहीं ये तो हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पढ़ा है। कामेत पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। सबसे ऊंची चोटी है जास्कर की, तो जास्कर का पर्वत श्रृंखला जो है जास्कर माउंटेन रेंज अपने आप उत्तराखंड में आ गया इसका मतलब। तो जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेत। देखिए बार बार जोर दे के आप लोगों को बोल रहे हैं क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भूल जाता है एग्जाम में ये सब चीज़। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये तो मान लीजिए अपने बद्रीनाथ हैं, उसके बाद ये नंदा पर्वत, नंदा पीक। अब ये जो नंदा देवी का
पीक है, नंदा देवी की पहाड़ की चोटी है, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ का चोटी है 7,817 मीटर की हाइट के साथ। पहला कौन सा है? 86 मीटर, 8,586 मीटर, 86 याद रखिए, 86 मीटर की हाइट का कंचनजंगा, जो कि नेपाल और सिक्किम बॉर्डर पर है, भारत में है माउंट कंचनजंगा। कभी सिक्किम घूमने जाइएगा तो आपको दिखेगा, बहुत दूर तक दिखता है वो। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगभग माउंटेन रेंजेस देख लिया, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर देख लिया, रिवर देख लिया हम लोगों ने, और यहाँ पर कामेत पर्वत हमने देख लिया। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ जास्कर है, सेकंड हाईएस्ट पीक नंदा देवी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लिए इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस में। अब हम लोग दक्षिण भारत के जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे, और कुछ हैंड रिटेन भी हैं अपने पास मैप, तो एक बार हम जब इनको कवर कर लेंगे तो रिवीजन में उनको उठा लेंगे साथ में, तो वो जल्दी जल्दी कवर करेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ उसमें कवर हो जाएगा। तो पहले माउंटेन रेंजेस इन सबको देख लीजिए। तो अभी हम लोगों ने अंडमान निकोबार का और लक्षद्वीप का एक मैप देखा। दूसरा आज हम लोग इस मैप को देख रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको यहाँ से काफ़ी जानकारी मिली होगी। तीसरा हम लोग अब देखेंगे दक्षिण भारत के जो माउंटेन रेंजेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से देखेंगे। यकीन मानिए उसको देखने के बाद आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे अगर आपने मैप डाउनलोड करके एक बार पढ़ लिया तो। कुछ हैंड रिटेन नोट्स है और हैंड रिटेन मैप है, और बाकी हम लोग एटलस का जो ये मैप देख रहे हैं वो तो देखेंगे ही। ये तीन चीज़ कवर हो जाते हैं तो भारत में कुछ और हिस्सों को हम लोग देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वर्ल्ड में बढ़ेंगे तो बहुत सारे ट्राइब, बहुत सारे डेजर्ट, कारण, मज़ा आएगा आपको देखने में, समझने में। तो यहाँ से आपको लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा एग्ज़ाम में, बस रेगुलर वॉच करते रहिएगा। ठीक है, कुछ भी चीज़ पूछनी है, आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए, कोई सजेशन देना हो तो मोस्ट वेलकम है, हमेशा वेलकम है। अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, जितना समय मिले बस पढ़ाई करिए, बेस्ट दीजिए। और आपकी लाइफ से और आपकी मेहनत से बढ़ के कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो बिल्कुल जीवन मौत का ये सवाल नहीं बनाना है, ये सब नई चीज़ सोचना है। मूवी के डायलॉग को साइड रख के सिर्फ प्रैक्टिकल और पूरे मन से तैयारी करनी है और अपना बेस्ट देना है, बस इतना ही फोकस करना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।